ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सतगुरुदेवाय नमः। योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान की जय। पूर्व का प्रसंग एक बार स्मरण करते हैं। ये गीता का अध्याय 4 चल रहा है। इस अध्याय का नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। इस अध्याय में ज्ञान की भी चर्चा है और इसमें कर्म की भी है, त्याग की भी है। संन्यास का मुख्य अर्थ लगता है त्याग से। तो ये जो संन्यास है और जो कर्म है और जो ज्ञान है, इन तीनों का थोड़ा थोड़ा निरूपण इसमें आया है, पर कर्म की प्रधानता है, क्योंकि गीता का प्रथम जो खटक है वो कर्म को लेकर के ही है। प्रथम खटक में कर्म है, दूसरे में उपासना है और तीसरे में ज्ञान है। तो इस तरह से पूर्व के श्लोक में ये 19वां श्लोक जो पीछे निकल गया है, इसमें जो कर्म योगी है, जिन्होंने आसक्ति का त्याग कर दिया है, जिन्होंने फल की आकांक्षा छोड़ दी है और जो संकल्प से रहित हैं, ऐसा जो कोई कर्म करने वाला है, उसके चित्त की स्थिति और सांख्य योगी के चित्त की स्थिति लगभग एक जैसी हो जाती है, ऐसा कहा। तो सांख्य योगी भी असंग हो जाता है शरीर मन और इंद्रियों से, और कर्म योगी फल का त्याग करके, कामना का त्याग करके, संकल्प रहित हो करके उसी स्थिति को प्राप्त कर लेता है। ऐसा मानो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। खैर, आगे वाला श्लोक उच्चारण करते हैं। तो आगे वाला श्लोक है, ये अध्याय 4 का 20वां श्लोक है। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्यतृप्तो निराश्रया कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सा। कहते हैं त्यक्त्वा कर्म फलासंगम। ये कर्म योग की बड़ी महिमा है। इस श्लोक में कर्मयोगी, हाँ, ये कर्मयोगी कोई अलग से नहीं समझना। यही जो हम लोग कर्म करते हैं, इन्हीं कर्मों को जब कामना से रहित होकर के करने लगता है साधक, परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा रख करके जब कामनाओं का त्याग करके लोगों के काम में आ जाता है, अपने भी काम निपटाता है, लोगों के भी काम में आ जाता है, ऐसे योगी की यहाँ चर्चा है। और जिसका कोई अपने लिए संकल्प नहीं है, अपनी कोई कामना नहीं है, अपनी कोई फल में आसक्ति नहीं है, ऐसे योगी की यहाँ चर्चा है। ऐसा जो कोई कर्म योगी है,
गीता उसको बहुत अच्छा मान के चलती है, क्योंकि इस संसार में हाँ अकर्मण्यता को बहुत बड़ा दोष माना गया। अकर्मण्यता वाला, जिसने अपने जीवन को अकर्मण्य बना लिया, जो कुछ करना नहीं चाहता है, वो समाज के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ माना जाता है। तो इसलिए गीता ने एक हल निकाला। गीता ने हल निकाला, भगवान श्री कृष्ण ने एक हल निकाला कि आप किस प्रकार से कर्म करते हुए और मुक्त हो सकते हैं, और किस प्रकार से हम कर्म करते हुए 100 साल तक जीने की इच्छा करें। ऐसा समय कभी ना आवे कि मेरे को किसी के सहारे की ज़रूरत पड़े, कोई आकर के मेरे शरीर की मदद करे, मेरे अन्य कामों की मदद करे। ऐसी इच्छा हृदय में नहीं रखना चाहिए, बल्कि ऐसी रखना चाहिए कि मैं काश किसी के काम आ सकूं, मेरे द्वारा किसी का भला हो जाए। ऐसा विचार तो हृदय में जरूर रखना चाहिए। यदि ऐसा विचार है और अपने लिए कोई कुछ ऐसा कर्तव्य अब लगता नहीं है, समझ लो वो गीता की कर्म योग वाली श्रेणी में आ रहा है। गीता ऐसे कर्मयोगी की, भगवान श्री कृष्ण ऐसे कर्मयोगी की बड़ी प्रशंसा करते हैं। वो कहते हैं ऐसा कर्मयोगी बड़ा दुर्लभ है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हाँ, ये जो कर्मयोगी है, कर्म फला संगम त्यक्त्वा, समस्त कर्मों में और उनके फल में, सारे कर्म और उनका जो फल है, हाँ, समस्त कर्मों में और उनके फल में कोई आग्रह ना रखना चाहिए। होता क्या है, प्राय करके लोग कहते हैं नहीं हमारी इतनी एजुकेशन है, हमारे को तो ऐसा काम मिलना चाहिए। कर्म में आग्रह नहीं होना चाहिए। बड़े बुजुर्ग जिस काम को कह दें वो कर लेना चाहिए। इस बात की शिक्षा हमें अपने भगवान श्री कृष्ण से लेनी चाहिए। जब प्रथम पूजा का नंबर आया तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने पैरों को बढ़ा दिया आगे कि पूजो, यही एक ऐसे चरण हैं कि जिनका ध्यान करके, जिनका आराधन करके साधक कल्याण को प्राप्त होते हैं, मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। मेरे चरणों में वो सामर्थ्य है कि संसार सागर से पार कर दे, इसलिए उन्होंने अपने चरण धुला लिए। बड़े बड़े जो सम्माननीय उस समय के लोग थे, धर्मराज युधिष्ठिर, अर्जुन, भीमसेन जैसे लोग, उन्होंने अपने राजसूय यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण का प्रथम पूजन किया। बाद में जब यह राजसूय यज्ञ में पत्तल उठाने का नंबर आया, हाँ, तो पत्तल उठाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा अरे ये सेवा तो मैं करूँगा। इसलिए कर्म कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है बंधुओं। एक हमारे पूज्य महाराज जी, गुरु महाराज कहते हैं कि कर्म क्या कर रहे हो, आप कर्म क्या कर रहे हो इसका कोई वजूद नहीं है, पर किस लिए कर रहे हो ये बड़ी अहमियत की बात है। आप कर्म क्या केवल अपने ही पेट भरने के निमित्त कर रहे हैं, और कोई इरादा क्या दूसरों के भी पेट भूख मिटाने का कुछ इरादा रखते हैं क्या? क्या आपको पैतृक संपत्ति में कोई एक कमरा मिल गया है बंटवारे में, क्या उसी को रखाए बैठे हो क्या? अरे उससे ऊपर उठो और जाकर के देखो लोग कितना करते हैं, आप उसी में बैठे हुए हैं। जैसे कुएं में रहने वाला मेढक, उसको लगता है यही महासमुंदर है, कुएं में जो रहता है उससे बड़ा पानी वाली जगह उसने देखी नहीं है। आप बाहर जाएं, जब वही मेढक और दूसरी जगह निकल के बाहर जाता है तो उसे लगता है कि ये तो हमारी भूल थी
कि पानी इससे ज़्यादा नहीं होता। यहाँ पर इस संसार में एक से एक परोपकार करने वाले पड़े हैं। आप जाएं, उनके जीवन को देखें, आपको शिक्षा मिलेगी। ऐसे कर्म योगी जो कि दूसरों के लिए, जिनके लिए कहते हैं परोपकाराय सताम विभूतया, ऐसे जो कर्मयोगी सज्जन पुरुष हैं, मानो दूसरों के ऊपर उपकार करने के लिए ही जन्मे हैं, ऐसा कहते हैं। इसलिए एक जगह तो कहते हैं, येषाम विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा ते मर्त लोके भूमिभार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती, ऐसा तक कह दिया है। पृथ्वी के भार हैं जो दूसरों के काम नहीं आते हैं। इसलिए अपने जीवन को निर्मल बनाने के लिए आप अपने सारे कर्मों को स्वयं निपटाएं और दूसरे के काम में भी आवें। यदि ऐसा हम कर सके तो भगवान श्री कृष्ण की नज़र में एक बहुत अच्छा है, ऐसा समझा जाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म फलासक्तम त्यक्त्वा, समस्त कर्मों में और उनके फलों में। नहीं हम ऐसा करेंगे हमारे को ऐसा फल मिल जाएगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा फल मिल जाएगा, इस फल वाले पचड़े में कब तक पड़े रहोगे? जरा इससे बाहर निकलो, परमात्मा का चिंतन करें। सदा सुख जे चाहें शरण राम की लें। अगर सदा सुखी रहना है तो परमात्मा की शरण ग्रहण करें, दूसरे के काम में आवें। न तो फल के लिए आग्रह रखें कि नहीं हमने ये कर्म किया तो हमारे को ये फल मिल जाए, ऐसा दुराग्रह छोड़ दें। और कर्म भी हमारे को हाई लेवल वाला मिल जाए, कई बार इस अभिमान के चलते मेरे को हमारे मन माफिक कर्म मिलना चाहिए। बहुत सारे नौजवान इसी इरादा को रखते हुए वो कोई काम ना कर सके, छोटा उन्होंने किया नहीं, बड़ा उन्हें मिला नहीं, लिहाजा लगभग जीवन उन्होंने दूसरे के आश्रित ही गुजार दिया। इस करके गीता यहाँ निषेध करती है किस बात का? कि जो भी कर्म मिले वो करें, दूसरे के काम में आवें और अपने काम भी निपटाएं। कर्म कोई छोटा या बड़ा नहीं होता है, इरादा ही छोटा और बड़ा होता है, अच्छा और बुरा होता है। इसलिए ऐसा समझ करके, और यदि कोई कर्म हमें गोबर डालने का भी मिल जाए तो गुरुओं के यहाँ तो गोबर फेंकने के लिए बड़े बड़े महापुरुष भी पहुँचे थे। गुरुओं के यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने भी जा कर के जंगल से लकड़ियाँ तोड़ के लाए और अपने गुरु जी को दी जा कर के। एक जगह ऐसा कहते हैं, राम कृष्ण से को बड़ो तिनहु ने गुरु कीन, तीन लोक के जे धनी गुर आगे आधीन। गुरु महाराज के आगे सभी आधीन होते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कर्म कोई छोटा बड़ा नहीं, इरादे ही नेक और अच्छे बुरे होते हैं। ऐसा समझ करके हमने परमात्मा के चिंतन में लगे रहना है, अपने निष्काम कर्म योग में लगे रहना है। ऐसा कहा अपने समस्त कर्मों में और उनके और जो कर्म फल है, अर्थात कर्मों में और फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। ऐसा त्याग करने वाला जो है वो संसार के आश्रय से रहित हो जाता है, अर्थात संसार के भोग पदार्थों के प्रति उसकी रुचि नहीं रह जाती। अरुचि पूर्वक सांसारिक पद पदार्थों का वो सेवन करता है, ऐसा कहा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके और संसार के आश्रय से रहित जो हो गया है। जब संसार के पद पदार्थों में आसक्ति होती है तो ऐसा कहा जाता है ये संसार के आश्रित है। धन पुत्र स्त्री आदि
जब उनके बगैर हमारा काम नहीं चलता तो हम कहते हैं हम इन्हों के आश्रय में। जैसे धन के आश्रय में, धन भी संसार के लिए है, संसार को चलाने के लिए ही है। यदि धन के आश्रय में हम अपना सारा जीवन जी रहे हैं तो हम संसार के ही आश्रय में हैं। यदि हम धन के बगैर अपना जीवन निष्फल मानते हैं तो ये बहुत हद तक ठीक बात है, पर धन मृत्यु से रक्षा नहीं करता। बहुतों के धन बैंक में रह गए कोरोना पीरियड में, पर उनकी जान नहीं बची। इसलिए धन का एक दायरा है कि वो आपको कितना मदद देगा। इसी प्रकार स्त्री और पुत्र का भी दायरा है। बहुतों के स्त्री पुत्र हैं बंधुओं, पर वो कई बार अपने हाथ से बनाते खाते मिलेंगे। यदि उनसे पूछें तो कहते हैं कि क्या करें, समय पर भोजन नहीं मिलता तो स्वयं बना लेते हैं। तो इसलिए ये संसार का आश्रय कोई ज़रूरी नहीं कि हमेशा आपका साथ दे। इसी प्रकार पति और पत्नी, कई बार पति धोखा दे जाते हैं तो कभी पत्नी धोखा दे जाती है, तो ऐसी स्थिति हो जाती है। पर ये बंधुओं, इस कर्मयोगी की हालत तो देखो, ये निराश्रया, ये न तो धन का आश्रय लेता है, न स्त्री का, न पुत्र का, न धन ऐश्वर्य का आश्रय लेता है। ये तो केवल एक ही इच्छा रखता है, आसक्ति और फल की इच्छा से रहित होकर के जो भी कर्म मिल गया दूसरों के लिए करता है। किस लिए? ईश्वर नारायण प्रीति अर्थम, परमात्मा नारायण इससे प्रसन्न होवेंगे, क्योंकि सारे जगत के रूप में परमात्मा नारायण विद्यमान हैं। हमारे इस कृत्य को देख करके प्रसन्न होवेंगे। ऐसी इच्छा को रखते हुए वो सारे का सारा आश्रय त्याग देते हैं। न वो धन का आश्रय लेते हैं, धन उनके पास आता नहीं, ऐसी बात नहीं है बंधु। धन आता है, पर धन को वो फिर परोपकार के लिए ही खर्च कर देते हैं। धन पुत्र स्त्री आदि उनके भी होते हैं, पर उनका आश्रय न लेकर के कर्मयोग करने वाला साधक परमात्मा के आश्रय में ही रहता है। इसलिए कहा, जिसने अपने समस्त कर्म और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग कर दिया है, संसार के आश्रय से रहित हुआ और नित्य तृप्ता, परमात्मा में नित्य तृप्त रहता है। सह कर्मणि अप्रवृत्ता, वो कर्मों में प्रवृत्त होता हुआ भी अपि किंचित एव न करोति, वह वास्तव में कुछ भी नहीं करता है। संसार का आश्रय छोड़ दिया, मतलब देह मन बुद्धि आदि का भी वो भरोसा नहीं करता, इनसे होने वाली चेष्टाओं को अपनी नहीं मानता। इस करके बंधुओं, उसने सर्वथा संसार का आश्रय त्याग दिया। फिर किसका आश्रय लिया? एक परमात्मा श्री कृष्ण का आश्रय लिया, जो अंतर्यामी रूप में हर जगह विद्यमान है। वो उसी परम ब्रह्म परमात्मा में, जिसका कभी अभाव नहीं होता है, उस ज्ञान स्वरूपात्मा में अपनी मैं स्थापित करके उस अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण को अपना समस्त कर्म अर्पण करता है, और अर्पण करता उसी में वो तृप्त है। सबका अभाव हो जाता है, पर उसका जो साक्षी आत्मा है, जो भगवान श्री कृष्ण का अंतर्यामी रूप है, उसका अभाव नहीं होता है। इस करके वह नित्य तृप्त है। संसार के आश्रय लेकर के देख लिया, धन पुत्र स्त्री आदि आश्रय देते हैं और छोड़ भी देते हैं, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे धन हो, चाहे ऐश्वर्य हो, होता भी है, नहीं भी होता है। पर परमात्मा का ना होना संभव नहीं है। परमात्मा को भूल के जी सकते हैं, पर परमात्मा को त्याग करके नहीं जी सकते। परमात्मा सबकी सत्ता है। जैसे सूर्य उजाला देता है, पर वो उजाला लेकर के ही सारे लोग काम करते हैं, पर उनको ये पता नहीं कि सूर्य की सत्ता से सारे कार्य हो रहे हैं। पर सूर्य की ये मजबूरी है कि वो अपना उजाला आपसे हटा नहीं सकता। नहीं, आपको अपनी औकात मालूम हो जाए कि आप कितना निराश्रय रह सकते हैं। सूर्य के बगैर कोई रह नहीं सकता, भूल करके तो रह सकते हैं। ऐसे ही उस महान आत्मा के, उस परम ब्रह्म परमात्मा को भूल करके तो हम जी सकते हैं, पर उसके बगैर नहीं जी सकते हैं।
ऐसा कहा। इसलिए उसी परम ब्रह्म परमात्मा में वो नित्य तृप्त है और कर्मणि अभिप्रवृत्ता, और कर्मों को करता हुआ भी फल चाहता नहीं, कामना कोई है नहीं। और कर्म कैसा भी मिल जाए, जैसा भी मिल जाए, मिल गया ईश्वर का कर्म समझ करके वो लगा रहता है। तो ऐसा करता हुआ भी, क्योंकि शरीर मन इंद्रिय आदि से वो असंग है, तो ऐसा करता हुआ भी वो शरीर मन और इंद्रियों से होने वाली चेष्टाओं को अपना नहीं मानता। इसलिए वो कर्मों को भली भांत करता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता, ऐसा कहा। और इस प्रकार से ये गीता के चौथे अध्याय का ये 20वां श्लोक संपन्न होता है। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रया कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किंचित करोति सा। समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित ये कर्मयोगी हो जाता है और परमात्मा में नित्य तृप्त रहता है, उसी में संतुष्ट रहता है। ऐसा ये महान कर्मयोगी कर्मों को भली भांत करता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता, क्योंकि शरीर मन इंद्रिय आदि से अपने को असंग जानता है। और आज को इतना ही चर्चा करेंगे, आगे की चर्चा आपको आगे वाले ऐसे एपिसोड में सुनने को मिलेगी। ओम शांति शांति शांति।